फोड़ रखा है। एक लड़का मेरे साथ दूसरे भी था, उसका सिर फोड़ दिया डंडे से। इसके दादा ने भयंकर बेल्ट और लट्टी से दांत कूटते हैं उससे भी। हुआ क्या शुरू से कहानी बता जरा। मेरे को बहुत नंद मारा है शुरू से कहानी। पानी जो पहले पानी ऐसा फंसा था जैसे कहीं जेल से भाग रहा था। उसके सारे यहाँ फटा था, उसके सारे मुंह में यहाँ खून खान लगा था, उसके सारे कपड़े खून से उन पे काली भी पोती थी। फिर मैंने उसको बोला, मैंने बेटा तू बचने वाला तो है नहीं, पर लेकिन तेरे को कैसा यहाँ बुलाया गया तो मेरे को बता दे। फिर उसने कहा कि वो वीडियो में बोल ही रहा। बुलाया किसने तेरे को वहाँ? लड़की ने। ठीक है, जैसे हम उतरे बाइक साइड में लगाई और उसको मैं छोड़ रहा था ऊपर, तब तक वहाँ हम पे हमला कर दिया खेत से आगे अचानक। और उन्होंने हमारे फ़ोन छीन के हमको घर ले गए, पकड़ के लट्टी मार के घर ले गए। तवा होता है, तवे को गर्म करके या इसी प्रकार की कुछ चीज़ों से उसके बॉडी पार्ट्स को जलाया गया है। और जो लकड़ी होती है उस पर जो कील होती है, कील से हमला करके उसके पैर में छेद हो रखा है, दोनों पैरों में नीचे से है और यहाँ घुटने में छेद है उसके। और उसके जो प्राइवेट पार्ट है, प्राइवेट पार्ट पे लात मार कर भी उसको इसी प्रकार की छाती में भी लात मार दी गई है। और इसी प्रकार से उसको एक बेरहमी से मारा गया है। टिहरी में प्रतापनगर के देवल गांव में 17 साल के एक नाबालिग दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। वजह अपने समाज से परे किसी अन्य समाज की एक युवती के साथ दोस्ती। अच्छा, तो बुलाया किसने तेरे को वहाँ? लड़की ने। और उसके बाप ने भी? बाप ने मुझे बहुत गंदा मारा है, बहुत ज्यादा गंदा। सिर फोड़ रखा है। वीडियो में वो दर्द से तड़प रहा है, कराह रहा है, छटपटा रहा है और पानी मांग रहा है। पहले उसने बात की थी, पहले पानी दे दो मैं मर जाऊंगा। अरे उसने बात की थी तेरे से, पानी दी बोतल ना, वो बात करती थी तेरे साथ। पानी जा मर। ग्रामीणों का ये तक कहना है कि केतन के पैर पर कील तक ठोकी गई और पैर के नाखून तक उखाड़े गए। फोटो देखो यार, अरे यार दम तोड़ने में बहुत कुछ रखा है। बारामासा की टीम इस मामले को समझने ग्राउंड पर पहुंची है। उस दिन सर ये हुआ था कि हम तो रात को सो गए थे सभी लोग, लड़का भी सो गया था। सुबह फ़ोन आता है तो तब हमने फ़ोन उठाया, तो फ़ोन मेरे घर वाले ने उठाया था। तो जब उसने वो फ़ोन उठाया था तो उसमें जब उसने फ़ोन उठाया था तो मेरे लड़के के फ़ोन से वो फ़ोन कर रहा था। तो शायद उसकी मम्मी ने सोचा शायद वो कमरे से कर रहा फ़ोन, उसको कहीं लेटरिंग या पेशाब करने जा रहा। तो जब घर वाले बाहर आए, घर वाले ने देखा उसको अंदर, तो वो यहाँ था नहीं। तब फिर वो इधर उधर तब तक मैं भी उठ गया। मैंने कहा कुछ ना कुछ कारण है। तब तक मैं भी पीछे से आ गया। मैंने बोला भाई क्या हुआ। तो मैंने उसको बोला क्या हो गया। उसने डर के मारे मेरे को नहीं बताया। थोड़ी देर वो घबरा गई, उसका मुंह ऐसा हो गया कि उसने आवाज़ सुन नहीं ली। वो वहाँ हल्ला ऐसा हो रहा था। और उसने लास्ट बोला कि मैं खोल कर से बोल रहा हूँ, तुम्हारा लड़का कहाँ है। तब उसने मेरे को बताया कि कोई खोल कर से फ़ोन कर रहा और इसी के फ़ोन से, लड़के के फ़ोन से कर रहा। तब फिर मैंने खुद उसको अपने फ़ोन से अपने बेटे के फ़ोन पे फ़ोन किया। हाँ, कम से कम 10-15 से 25-30 कॉल मैंने की, उसमें किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। 5-10 मिनट बाद फिर वहाँ से मेरे लड़के के फ़ोन से मुझे फ़ोन आता है कि मैं खोलगर से बोल रहा हूँ, खोलगर से यशवीर पवार बोल रहा हूँ। तो फिर उसने बोला कि भाई तुम्हारा लड़का तो मेरे अंडर में है।
मैंने इनका एक हाथ एक पाँव तो मैंने इसका तोड़ दिया, इनका तोड़ दिया है। मैंने इनका मतलब मैंने कहा ये उसके पास उसके साथ दूसरा है कोई? बोला हाँ दूसरा है। मैंने कहा उसको नाम पूछना जरा, उसका नाम क्या है क्या? फिर उसने पता नहीं क्या 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 अपना नाम बताया। मैंने कहा इस नाम का भाई हमारे गांव में कोई है ही नहीं। फिर उन्होंने उस लड़के को पीटा शायद, दूसरे वाले को। फिर उन्होंने उसको पीटा और तब जाके उसने बताया कि मेरा नाम दिवाकर है। जब उसने दिवाकर बोला तो मुझे पता हो गया कि ये दिवाकर यही हमारे गांव के डिमरी जी का लड़का है। तो मैंने डिमरी जी को दो कॉल किए। फिर उस 2 कॉल में डिमरी जी ने कॉल नहीं उठाई। तीसरी कॉल पे डिमरी जी ने कॉल उठाई। मैंने डिमरी जी आपका लड़का कहाँ है? उसने बोला कि भाई मेरा लड़का ऊपर सोया है। तब तक उसके घर वाले सीधे रोने लगे कि ये बोल क्या रहा कि मेरा लड़का कहीं वो उतनी हो गया कहीं। तब मैंने उसको बोला भाई रोने धोने की कोई बात नहीं है, मेरे को खोलगढ़ से फ़ोन आ रहा है और वो लोग बोल रहे हैं कि मैंने एक एक हाथ एक एक पैर इनके तोड़ रखे हैं, अब बताओ क्या इनका क्या करना क्या है। फिर उसने मेरे लड़के से फ़ोन लगवाया उससे कि बुला अपने मम्मी पापा को। मैं पूरा सुन रहा था, उसमें कोई लेडीज़ भी थी, लेडी लोगों की आवाज़ भी आ रही थी फ़ोन में। फिर उसने लड़के के पास दिया फ़ोन। फिर लड़के ने बोला पापा ये लोग बोल रहे हैं कि मुझे लेने आ जाओ। मैं उसकी आवाज़ से पता लग गया था, वो चिल्ला भी रहा था कि पापा आ जाओ, मुझे लेने आ जाओ। केतन लाल को एक साजिश के तहत लड़की के परिवार द्वारा बुलाया गया। लड़की के पिता, लड़की के परिजनों द्वारा लड़की पर जोर बना दिया गया, उस पर दबाव बना दिया गया कि लड़के को आप फ़ोन करके बुलाओ। तो लड़की ने फ़ोन करके केतन लाल को यही कहा गया कि मेरे परिवार वाले मुझे मार रहे हैं, मुझे इनसे बचाने आओ। तो वो लड़का नाबालिग लड़का ही था, वो भी इस जाल में फंसकर रात को चले गया। बचाने के उद्देश्य से वो इसको गया था। तो वहाँ जाते ही जब रोड में वो लोग पहुँचे तो रोड में पहुँचते ही कुछ लोग घात लगाकर बैठे थे, लड़की के परिजन घात लगाकर बैठे थे। तो उन लोगों ने उस पर रोड पे ही घेर दिया उन दोनों को, वहीं दबोचकर दोनों की पिटाई करना शुरू कर दी। पहले उन दोनों को वहाँ मारा, उसके बाद उन दोनों को ऊपर ले जाकर घर में ले जाकर फिर वहाँ भी उनकी पूरी रात भर पिटाई कर दी गई। फिर हम लोग वहाँ गए। हम कम से कम 8 साढ़े 8 बजे के करीब। तो सामने से जैसे डिमरी के लड़के ने गाड़ी देखी, तो जब तक उसका पापा गाड़ी घुमा रहा था अपनी साइड, अपनी इसी देवल की साइड, तब तक वो डिमरी भाग के वो गाड़ी के पास आ गया। जैसे हम वहाँ गए तो मेरा लड़का जो है पहले ही सड़क में था, आ गया था ऊपर से। केतन लाल नहीं आ रहा था क्योंकि उसको ऊपर से ला रहे थे, घसीट के ला रहे थे। ऐसा फंसा था जैसे कहीं जेल से भाग रहा था। उसके सारे यहाँ फटा था, उसके सारे मुंह में यहाँ खून खान लगा था, उसके सारे कपड़े खून से उन पे काली भी पोती थी। जो तेल होता है ना उसमें काला रंग था कि क्या था वो, उसके मुंह पे वो भी पोता था। जब उसके खून आया होगा ना, उस खून की मुझे तो ऐसा लगे वो उस खून के लिए उन्होंने उनको से कालिया भी पोती थी। तब आ गया, वो गाड़ी में बैठ गया। तो मैंने दिवाकर वो कहाँ है, तेरा साथी कहाँ है? बल वो आ रहा है अभी। मेरे पिताजी मेरे साथ में थे, मेरी मम्मी मेरे साथ में थी। मैंने अपनी मम्मी और पिताजी को बोला, मैंने कहा भाई तुम देखो जरा उसको, वो गया कहाँ। तब तक उसकी मम्मी और उसके पापा उसको डांट रहे थे। जब तक मेरे मम्मी पापा थोड़ा सड़क से ऊपर पैदल का रास्ता है, उन्होंने अपने मकान से कम वहाँ का पानी की डिग्गी है वहाँ, तो पानी की डिग्गी से और नीचे है रास्ते में, उसको खींचते हुए जब वो उठ नहीं पाया, इतनी हालत उन्होंने उसके हाथ पैर सब तोड़ रखे थे। लकड़ी पर कील होती है, उन लकड़ियों से उसको मारा गया है। केतन लाल के तो नाखून निकाल दिए गए हैं, उसके प्राइवेट पार्ट को जला दिया गया है। तवा होता है, तवे को गर्म करके या इसी प्रकार की कुछ चीज़ों से उसके बॉडी पार्ट्स को जलाया गया है। और जो लकड़ी होती है उस पर जो कील होती है, कील से हमला करके उसके पैर में छेद हो रखा है, दोनों पैरों में नीचे से है और यहाँ घुटने में छेद है उसके। और उसके जो प्राइवेट पार्ट है, प्राइवेट पार्ट पे लात मार कर भी उसको इसी प्रकार की छाती में भी लात मार दी गई है और इसी प्रकार से उसको एक बेरहमी से मारा गया है। साथ ही उसके दोस्त दिवाकर को भी
लगभग इतना ही मारा गया है। दिवाकर के भी बॉडी कुछ पार्ट जले हैं, उसने वीडियो में भी दिखाया है, और उसके भी सर भी फटा है उसका, दिवाकर का भी। जब वो उठ नहीं पाया वो, तो मेरे ख्याल से उन्होंने ये जगह तोड़ी उसकी। यहाँ जब नहीं उठ पाए तो उन्होंने लात मारी शायद उसकी इन जगहों पे, इनके उसकी छातियों पे। जब मैं ऊपर गया, मेरी मम्मी ने बोला कि तू जल्दी ऊपर आ जाइए, ये तो मार रखा है इन्होंने। भागा, मैं ऊपर गया, मैंने उसको अपने उसमें उठाया। पहले मैंने उनको देखा, मैंने यार ये होंगे यहाँ कहीं, वो कहीं दिखे नहीं। वो ऊपर पेड़ था, वो पेड़ों के इधर उधर हो गए कहीं। 3-4 लोग थे वो, और वो इधर उधर हो गए पेड़ों के। जब मैंने उसको गाड़ी में लाया तो मुझे वहीं पर एहसास हो गया था, जैसे मैंने अपना बच्चा कंधे के ऊपर उठाया ना, तो मुझे वहीं पर एहसास हो गया था कि ये बचने वाला नहीं है। फिर मैंने उसको गाड़ी में बिठाया, वो चिल्लाता रहा, पानी पिलाओ पानी पिलाओ पानी पिलाओ, वो वीडियो में भी बोल रहा वो। फिर मैंने वो हाँ वीडियो मैंने तब मेरे दिमाग में आ गई। तो फिर मैंने बोतल खोजी, उस दिनेश ने मेरे को बोला यार ये पानी मांग रहा है, वो तो है इसमें गाड़ी में पानी। फिर मैंने उसकी सीट के, उसने बोला सीट के नीचे देख लो वहाँ पानी। तब मैंने सीट के नीचे उसकी पानी की बोतल दी, तब मैंने उसको दो घूंट पानी दी। उसने मना कर दिया था कि उसको पानी मत दे, ऐसा ना हो दम तोड़ दे यहाँ। बस वो चिल्लाते रहा था। फिर पानी भी बोतल में कम ही बचा था, मैंने 2 घूंट पानी पिला दिया। मैंने कहा यार जैसा भी होगा उस पानी तो देना ही है इसको। फिर मैंने उसको बोला, मैंने बेटा तू बचने वाला तो है नहीं, पर लेकिन तेरे को कैसा यहाँ बुलाया गया तो मेरे को बता दे। फिर उसने कहा कि वो वीडियो में बोल ही रहा कि लड़की लोगों ने साजिश करके, लड़की के परिवार ने साजिश करके मुझे यहाँ बुलाया, और फिर हमें उठाकर यहाँ से दादा ने भी पीटा, पापा ने भी पीटा। दादा ने बेल्ट से पीटा, और पापा ने जो यहाँ गांव में वो होते ना, सुलेटा बोलते हैं उसको, डंडा, तो धान कूटने वाला डंडा से मुझे मारा। और जैसे हम हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टरों ने वहाँ देखा, उसमें ट्रीटमेंट चलाया जो भी था। उसके आधा घंटे बाद जो है, जैसे डॉक्टरों ने उसको रेफ़र किया यहाँ नेटरी के लिए, जैसे एम्बुलेंस वहाँ पे पहुंची तब तक उसने दम तोड़ दिया। प्रेम परसम का मामला, उसमें मुझे कोई वो नहीं है। अगर ऐसा था, अगर उनको ऐसा डाउट था तो कम से कम एक बार मुझे कॉल कर देता, मेरे से बात कर लेता कि भाई तू अपने बेटे को समझा ले, जो माँ बापों का फर्ज बनता है। मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ कि अगर मुझे कहीं भी ऐसा पाया गया कि कहीं पर भी मैं ऐसा पाया गया कि हाँ यार मैंने तुझे कॉल की है, या उसके पास कहीं कॉल रिकॉर्डिंग है कि मैं लो साहब मैंने उसके पापा से बात की, तो मैं उसका दोषी मैं हूँ, है कि नहीं है। जब उसने मेरे से कहीं थोड़ा भी संपर्क करता तो शायद मैं ये मामला सुलझ जाता। उसकी 17 है उसकी ये है जन्मतिथि, मेरे ये उसकी जन्मतिथि है, उसकी जन्मतिथि है 21/7/2009। हाँ, तो इसका 17 साल होते हैं, तो है कि नहीं। इसका आप निकाल सकते हैं, अभी 16-17 साल का था, इंटर में पढ़ रहा था। दिवाकर को मैं किसी की मदद से यहाँ पहुँचा के बोराड़ी भेजा ताकि उसको उपचार मिल पाए, और उसके हाथों में प्लास्टर है, खोपड़ी में टाँके हैं। उस दिन ये हुआ था कि उस लड़के को मेरे को फ़ोन आया था कि मुझे अपने दोस्त को मिलने जाना है, कीर्तन का। हाँ, कीर्तन का फ़ोन आया और मुझे वहाँ छोड़ दे, तो वहाँ से तो रिटर्न आ जाना। तो हम करीबन रात को 11:48 पे गए, 38 मिनट पे गए घर से। तो जैसे हम वहाँ पहुँचे, हम करीबन 12:30 बजे के लगभग वहाँ पहुँचे थे हम। ठीक है, जैसे हम वहाँ उतरे, बाइक साइड में लगाई और उसको मैं छोड़ रहा था ऊपर, तब तक वहाँ हम पे हमला कर दिया खेत से आगे। अचानक और उन्होंने हमारे फ़ोन छीन के हमको घर ले गए, पकड़ के लट्ठी मार के घर ले गए। ठीक है, और उन्होंने हमको बंद कर दिया था रूम के अंदर। कितने लोग थे? ये थे 6 लोग। हाँ, और उसके बाद उन्होंने हमारे साथ मार पिटाई की रात को। ठीक है, क्या किस तरह से मार पिटाई? ये लाठी डंडों से मारा। ठीक है, बॉडी में। हाँ, उसको मेरे को दोनों को मारा।
पहले इस रस्सी से बांध रहे थे हमको कुर्सी के ऊपर, तो हम अपनी जान बचाने के लिए रस्सी पकड़ी, ऐसा कुर्सी टूट गई थी। तो उसके बाद उन्होंने लाठी डंडों से मारा, तो सर पे लगी मेरे, तो मैं बेहोश हो गया था, मतलब बहुत ब्लड निकला ना, तो मैं बेहोश हो गया था। फिर जब मुझे होश आया था तो उसको भी बहुत मारा था उन्होंने। तब करीबन उन्होंने हमको 7 बजे नीचे भेज दिया, मेरे को आगे भेजे, उसको पीछे से मार मार के ला रहे थे। हाँ, फिर लड़के को पिताजी के हवाले करते लड़के को, फिर चौड़ हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो। नहीं, मेरे को यहाँ हॉस्पिटल में ला देते नाइट। नहीं, मेरी दादी लाए घर वाले। हाँ, यहाँ लाए। नहीं, दोस्त नहीं थे, वो मेरा भाई लगता था, मतलब गांव में भाई भाई बोलता, छोटा था मेरे से वो। लड़की को मुझे कुछ उनके बारे में मुझे पता ही नहीं कुछ लड़की के बारे में। उसको मैंने जानता था ना, उसके घर वालों को जानता था। वो उनके आपस में होगा, उसका मुझे इतना पता नहीं है। उनके साथ पूरे गांव के तमाम लोग थे, काफ़ी भीड़ थी उनके साथ। ये काम 8-10 लोगों का ही है, उसमें कुछ महिलाएं भी वहाँ शामिल हैं। अभी दिवाकर द्वारा एक वीडियो भी बनाई गई थी, जिस वीडियो में किसी की शक्ल तो नहीं आ पा रही है, किंतु आवाज़ साफ आ रही है कि काफ़ी भीड़ की आवाज़ है। वो बच्चा जो केतन पिट रहा था, तो उसकी आवाज़ उस वीडियो में रिकॉर्ड हो रही है। हाँ, उसकी मम्मी थी, उसकी दादी थी। वो भी पिटाई कर रहे थे? नहीं, उन्होंने मतलब रस्सी रुसी लाए, लट्ठी लोटी ला रहे थे। क्या क्या कुछ बोल रहे थे? ऐसे बोले थे कि मार दो, ऐसे मार दो। उस क्षेत्र में लगातार हम लोग देखते हैं, साल भर में ऐसे केस तो आते रहते हैं। जातिगत समीकरणों के कारण लड़ाइयाँ, आपस में द्वेष, इस प्रकार की चीज़ें निरंतर सामने आती रहती हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक साल 2021 में उत्तराखंड में SC/ST समुदाय के साथ उत्पीड़न के 129, 2022 में 115 और 2023 में 104 केस दर्ज हुए। जाति है कि जाति नहीं। साल 2016 बागेश्वर जिले में सवर्ण समाज के एक शिक्षक ने सोहन राम नाम के एक दलित व्यक्ति का सिर सिर्फ इसलिए काट दिया क्योंकि उसने उसकी चक्की को छू लिया था। साल 2019 टिहरी के श्रीकोट गांव में एक दलित युवक जितेंद्र की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि वो एक बारात में सवर्णों के साथ कुर्सी पर बैठकर खाना खा रहा था। साल 2021 चंपावत के देवीधुरा में एक दलित युवक रमेश राम की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि उसने सवर्णों की एक बारात में अपने हाथ से खाना निकाल लेने की जरूरत कर ली थी। सितंबर 2021 चंपावत के सूखी ढांग में सवर्ण समाज के कुछ बच्चों ने एक दलित महिला सुनीता देवी के हाथ से मिड डे मील का खाना खाने से इनकार कर दिया। बीते कुछ सालों में घटित हुई ये घटनाएं इस बात की तस्दीक करती हैं कि जातिगत भेदभाव आज भी हमारे समाज में कितने गहरे तक पसरा हुआ है। और ये तो कुछ चर्चित केस रहे हैं, कई सारे मामले तो ऐसे होते हैं जो लोक लाज या डर के मारे दर्ज ही नहीं होते। 1980 का चर्चित कफल्टा कांड जेहन में आता है तो रूह सिहर जाती है, जब 14 दलित बारातियों की हत्या कर दी गई थी, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि दलित समुदाय का जो दूल्हा था वो पालकी में जा रहा था। हमने वरिष्ठ पत्रकार महिपाल सिंह नेगी से भी इस मामले को लेकर बातचीत की। योजना बना करके जिस तरह से बुलाया गया और जिस बर्बर तरीके से मारा गया, तो वो सिर्फ जातीय भेदभाव का मामला नहीं है, बल्कि ये जातीय नफरत इतनी गहरी है जो जब तब किन्हीं मामलों में उजागर हो जाती है, प्रकट हो जाती है, अन्यथा ये सुसप्त अवस्था में रहती है। ऊपरी स्तर पे हम बोलते हैं कि पहाड़ों में जातीय भेदभाव उतना नहीं है, लोग नाते रिश्ते लगाते हैं कि अनुसूचित जाति के बुजुर्गों को भी कहीं दादा बोल लेते हैं, ताऊ बोल लेते हैं, लेकिन ये जब रिश्ते की बात आती है और ख़ास करके बच्चों को लेकर के, तो ये एकदम से ये नफ़रत उजागर हो जाती है जो किसी की जान लेने तक उतार हो जाती है। जिस लड़की के पिताजी ने उसको बुला करके मारा, इसको तो वो चाहते तो थोड़ा आसान तरीके से हैंडल कर सकते थे। वो एक कानूनी रास्ता भी अपना सकते थे, जिसमें काउंसलिंग के अलावा एक और कानून भी है, उसमें भी कानूनी प्राविधान भी हो सकते थे। तो लड़के को मतलब पुलिस भी समझाती है, दूसरे तरीके भी हैं, तो उन्होंने वो कानूनी या साइकोलॉजी में मतलब काउंसलिंग का रास्ता छोड़ करके खुद ही निपटना पसंद किया। तो ये गंभीर, जैसे हम कहते हैं कि सामान्य जातीय भेदभाव का मामला नहीं है, जातीय नफरत का मामला है। और ये कुछ जगह और भी है, कुछ जगहों पर और भी है कि देखिए 2 परिवारों की मतलब बर्बादी का भी मामला है, जिसके घर का बच्चा मारा या जिस अब ये लड़की का भी तो है। अब परिवार ने खुद ही अगर ये अपने स्तर पे निपट ली तो दूसरा मामला था। अब देखो ना, जो लड़की अभी नाबालिग है उसके फ्यूचर के लिए भी उसके माँ बाप ने
बुरा कर दिया, क्योंकि अब तो सबको मालूम है कि फलाने गांव की फलानी लड़की, कल का उसका परिवार, सामाजिक रिश्ते और ये सब चीज़ें भी होनी है। तो इस सीमा से जाने से पहले जो दो मैंने कहा मनोवैज्ञानिक स्तर पर, कानूनी स्तर पर इस तरह के मामलों में निपटें जब भी लोगों की नज़र में इस तरह के मामले आते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ बेहद खूबसूरत हैं, उत्तराखंड के गांव बेहद खूबसूरत हैं, लेकिन जब इन्हीं गांवों से इस तरह की विभत्स घटनाएं सामने आती हैं तो इन पहाड़ों की, इन गांवों की खूबसूरती कुछ फीकी लगने लगती है। पुलिस ने मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें यशवीर सिंह पंवार, विद्या सिंह पंवार, सचिन पंवार और सुमित प्रसाद शामिल हैं। उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग ने भी इस मामले की गंभीरता को देखते हुए 15 जून तक पुलिस से रिपोर्ट तलब करने को कहा है। प्रशासन द्वारा पीड़ित परिवार को 8,25,000 रुपए के मुआवजे की घोषणा की गई है। हालांकि कोई भी मुआवजा किसी माँ के लिए उसके बेटे की, किसी बाप के लिए उसके बेटे की, भाई बहन के लिए उनके भाई की भरपाई कभी नहीं कर सकता। हम इस मामले में निष्पक्ष न्याय की उम्मीद करते हैं। साथ ही ये भी उम्मीद करते हैं कि उत्तराखंड में आए दिन सामने आ रहे दलित उत्पीड़न के, जातीय उत्पीड़न के जो मामले हैं उन पर लगाम लग सके और हम एक बेहतर समाज बन सके। जातीयता का जो जहर समाज के कुछ लोगों की नसों में बहुत गहरे घुला हुआ है वो खत्म हो।